सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचबीएड बीएससी। तो आज मैं जनाब आप लोग के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी दोस्त। तो मैं दोस्त आप लोग को सिलेबस बताया ही था, जो कि 10 चैप्टर का मैंने सिलेबस लाया था, जो कि आप लोग 2 महीना में कैसे 90% से एबव स्कोर कर सकते हैं। 90% से एबव कहने का मतलब 80-85 नंबर कैसे आप लोग फिजिक्स में ले आ सकते हैं। तो दोस्त मैंने आप लोग का 5 चैप्टर तक, जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पीटी मतलब वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं। 5 चैप्टर तक सीरीज वाइज गया है। अब मैं दोस्त क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ 5 चैप्टर तक अब मैं दोस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आप लोग का 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है। तो जैसा कि आप लोग को सेकंड चैप्टर तक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आज मैं दोस्त थर्ड चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ सबसे क्वेश्चन आता ही है। समझ रहे हैं दोस्त। तो मैं दोस्त इस तरह से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि दोस्त इसी चैप्टर का नाम से ही लिया गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो दोस्त पहले ये आप लोग समझिए कि आखिर पहले करंट होता क्या है। जो आप लोग ये जो देख रहे हैं कि करंट होता क्या है, तो दोस्त करंट जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि एयर करंट है, वाटर करंट है, ह्यूमन करंट है। तो दोस्त करंट जो है वो किसी भी एनीथिंग किसी भी चीज ये चीज का हो सकता है जो ये फ्लो करता है। समझ रहे हैं। तो आखिर पहले करंट को हम लोग समझते हैं कि करंट होता क्या है पहले, फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट दोस्त किसी भी चीज के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया जाए वाटर के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग वाटर करंट कहेंगे, एयर के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग एयर करंट का ये कहेंगे। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सिंपल तो है। तो समझ रहे हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन पहले ये फिर लिख लेता हूं। लेकिन आप लोग को डायरेक्शन लगाना यहाँ पे जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ आप फ्लो बोल दीजिएगा कि फ्लो हो रहा है तो वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट का ये करंट, या फिर हो गया करंट। नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन भी देना ये जरूरी है। बहुत लोग क्या काम करते हैं कि डायरेक्शन देते ही नहीं है, सिर्फ फ्लो लिख देता है। तो वो तो सही तौर पे मतलब डिफिनेशन इसका सही नहीं है, सही तौर पे समझ है। तो इसमें डायरेक्शनल भी देना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, द रेट ऑफ डायरेक्शनल the rate of directional flow of electric charges the rate of directional flow of electric charges is called electric current। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्त, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो ये भी मैं लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी में इसको क्यों रखा गया है। आप लोग ये दिमाग लगाते होंगे सर इसमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का है, तब पर भी इसको स्केलर क्वांटिटी में क्यों रखा गया है। तो दोस्त इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। वेक्टर क्वांटिटी में आने के लिए दोस्त किसी भी क्वांटिटी को क्या क्या होना जरूरी है, ये डायरेक्शन तो होना जरूरी है ही, उसके साथ मैग्नीट्यूड तो होना जरूरी है, साथ में उसके साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सम को फॉलो करता हो, तभी उसको वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, ये तो डायरेक्शन में इसके पास है ही, साथ में इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन रूल को फॉलो करता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। लेकिन सही तौर पर अगर हम बोले तो इलेक्ट्रिक करंट को एक प्रकार का टेंसर क्वांटिटी में रखा गया। लेकिन आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है टेंसर क्वांटिटी के बारे में, इसलिए आप लोग स्केलर क्वांटिटी ये बोलिए या फिर लिखिए, या फिर एग्जाम में आएगा तो वही लिखिए, तो आप लोग का नंबर यहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो तो उसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया, ठीक है। अगर आप लोग इसका डिफिनेशन तो हो गया, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को 2 नंबर आसानी से आ जाएगा, आसानी से एकदम। अब इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, अगर ज्यादा कुछ और लिखना है तो लिख दीजिए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और क्या लिखिएगा 2 नंबर में। और
और कितना लिखिएगा तो इतना ये लिख दीजिएगा तो काफी है, समझ रहे हैं। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चीज के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेज के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। वाटर के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग वाटर करंट कहेंगे। एयर के डायरेक्शनल फ्लो को हम लोग एयर करंट कहेंगे। तो जस्ट लाइक आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया, जो कि आप लोग का ऐसा क्वेश्चन ही आता है दोस्त बोर्ड एग्जाम में। तो मैं इस प्रकार से चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस जो कि प्रतिरोध एक प्रकार का उत्पन्न करता है। किसमें प्रतिरोध करता है? वो कंडक्टर में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पहले ये समझिए कि प्रतिरोध, किसी भी चीज को रोकना, उसका रोकने का काम रहता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, किसका? किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। तो मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस में, जो कि इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो उसको एक रोकने का ये काम करता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं। रेजिस्टेंस is the property of resistance is a property of material, या फिर यहाँ पे सब्सटेंस भी आप लोग ये दे सकते हैं, सब्सटेंस भी दे ही देता हूं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस विच अपोजेज मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करना, विच अपोजेज OPPOSES which opposes the flow of electricity through it, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या काम रहता है? ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो उसमें ये रोकने का काम करता है, उसमें ये अवरोध करने का काम करता है, समझ रहे हैं। तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्त R इज इक्वल टू V/I। V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आप लोग जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप लोग इसके पिछले चैप्टर में ये सब पढ़े ही थे। पोटेंशियल डिफरेंस I क्या है? यहाँ पे करंट है। R क्या है? R तो आप लोग जान ही रहे हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप लोग का ये सेकंड क्वेश्चन हो गया दोस्त। इस तरह से मैं दोस्त चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देखिए दोस्त, मैं एक बार और ये कहना चाहता हूँ एक बात कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I है। तो आप लोग ये दिमाग लगा लेते होंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट लाइक पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है या फिर करंट पे डिपेंड कर रहा है। नहीं दोस्त, ये ना तो रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये करंट पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस इस बातों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप लोग ये समझते होंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन नहीं, रेजिस्टेंस जो होता है कुछ अलग बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नहीं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम पे बढ़ता है। तो डेंसिटी ना तो मास पे डिपेंड करता, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करता। उसी तरह जस्ट लाइक रेजिस्टेंस होता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता है। ये किस बातों पे डिपेंड करता है दोस्त? मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ कि रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो दोस्त आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते, मतलब कि इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स बनाएं। तो दोस्त मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट लें या फिर आप लोग नोट्स बनाएं। तो आप लोग जो करना कीजिए, मैं थोड़ा सा ये साइड हट जाता हूं। तो हाँ दोस्त, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि आप लोगों को बोला है कि रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो लिखता हूँ, ठीक है। What depends on the resistance?
ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस होता है वो दोस्त वो मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दोस्त यही 3 फैक्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए, जो कि इन बातों पे डिपेंड करता है। तो दोस्त यही 3 पॉइंट लिख देता हूँ, जो कि आप लोग भी लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से 2 नंबर में से 2 नंबर आ जाएगा, कोई कुछ काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं यही 3 पॉइंट ये फिर लिख देता हूँ। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर, आप लोग ऐसे लिखेगा, लेकिन मैं समय की बचत करने के लिए डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट लिख देता हूं नेचर। डिपेंड्स ऑन नेचर, ये आप लोग का फर्स्ट हो गया। सेकंड में लिख दूंगा डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। वायर एक प्रकार का कंडक्टर है, आप लोग जानते होंगे। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शन and area of cross section depends on length and area of cross section wire, ऐसे कर देता हूँ। हाँ, depends on length and area of cross section ऑफ वायर। वायर यहाँ पे कंडक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड आ सकता है दोस्त कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी हीट पे डिपेंड भी करता है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आप लोग जानते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर वायर का लेंथ अगर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेंथ अगर वायर का छोटा रहता है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहता है। एरिया अगर ज्यादा होता है, यानी मोटाई उसका ज्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 बातों पर डिपेंड करता है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैं दोस्त चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त आप लोग, मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले लिख लेता हूं। व्हाट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। कि करंट डेंसिटी होता क्या है, इसको मैं दोस्त जनरली जे से डिनोट करता हूं। जनरली क्या जे से डिनोट करता है यूं, ठीक है। जे से यहां पे लिख देता हूं जे, इसको मैं जे से डिनोट करता हूं। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है। ये दोस्त एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो था वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन करंट डेंसिटी जो है ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को रूल को ये फॉलो करता है, समझ रहे हैं। इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया है। इसका मैं आंसर लिख देता हूं। तो करंट डेंसिटी क्या है दोस्त? करंट डेंसिटी हम इसको बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी is defined as current flowing per unit area। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं दोस्त करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू I अपॉन A। इसको और भी लिखना चाहते हैं तो और भी लिखते हैं। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आप लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा नंबर रहेगा, अच्छा देखने में भी लगेगा, और चेक करने में जो टीचर चेक कर लेंगे उनके लिए भी ये लगेगा कि हाँ बच्चा को कुछ आता है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो आप लोग का ये हो गया दोस्त। ये दोस्त 4 क्वेश्चन मैं दोस्त लेकर आया हूँ। अगले वीडियो में मैं दोस्त 4 क्वेश्चन के बाद मैं लोग को ये मैं दोस्त क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है।
इस चैप्टर से भी दोस्त मैं 10 से 11 क्वेश्चन काटवाने वाला हूँ जनरली। ऐसे तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने 5-6 क्वेश्चन काटवाया था। फर्स्ट चैप्टर में दोस्त 5-6 क्वेश्चन लिया था, सेकंड चैप्टर में दोस्त 8-9 क्वेश्चन लिया था, जो कि काफी जैसे जैसे जो चैप्टर दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से दोस्त ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन ले लेंगे, जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में वहां से ज्यादा आने का चांस है। ठीक है दोस्त, तो इस चैप्टर से भी मैं दोस्त 8-9-10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 10 क्वेश्चन जनरली रहेगा। आज तो मैं 4 क्वेश्चन काट पाया हूँ समय के चलते, क्योंकि समय ज्यादा देर का हो रहा है, वीडियो बन रहा है। तो दोस्त 4 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ। अगले वीडियो में मैं दोस्त पार्ट 2 में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड वीडियो में मैं आप लोग को किरचॉफ्स लॉ, मतलब कि ये किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड लाऊंगा क्वेश्चन, या फिर ये कहने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से लाऊंगा क्वेश्चन रिलेटेड वहां से, जो कि जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठते हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर आप लोग अचीवमेंट बीएससी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे आसानी से और आप लोग आनंददायक से पढ़ सके। ठीक है, इस चैनल पे दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ाई किया जाता है, सारा कुछ दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और दोस्त आप लोग अगर इसका सारा कुछ का पीडीएफ वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सारा कुछ का अगर आप लोग इसका देखना चाहते हैं, सारा कुछ ये पीडीएफ ये लेना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अचीवमेंट बीएससी का लिंक है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल या क्रोम पे सर्च मारे अचीवमेंट बीएससी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी सारा कुछ मटेरियल पा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।